नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत मादरेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, आप सबके अपने पसंदीदा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंडली के छठे हाउस के बारे में। कुंडली का छठा हाउस त्रिक स्थान का पार्ट होता है। ऐसे जनरली यह माना जाता है कि छठा, आठवां और 12वां भाव, ये त्रिक भाव जो है, इसका स्वामी जहाँ पर जाकर के बैठेगा वहाँ पर ज़रूर उस भाव की हानि करेगा। लेकिन हर भाव में बुराई की जगह पर कुछ अच्छाई भी होती है। उसको हम कैसे समझेंगे वो मैं आपके सामने आज बताऊंगा। कुंडली का छठा भाव जो है वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। इंसान को कौन सी बीमारी होगी, कितने समय तक चलेगी, बीमारी ठीक हो पाएगी क्या, ये सब छठे भाव से देखते हैं। ऋण, जब व्यक्ति को कर्ज लेना हो, चाहे उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, किसी को प्रॉपर्टी लेनी है, फ्लैट लेना है तो उसके लिए कर्ज लेना है, या फिर घर के अन्य काम के लिए कर्ज लेना है, तो व्यक्ति को कर्ज मिलेगा क्या, वो यहाँ से देखा जाता है। और यहीं से देखा जाएगा कि व्यक्ति अपने कर्ज को फिर से दे पाएगा क्या रिटर्न, या वो जिंदगी भर व्यक्ति कर्ज में ही डूबा रहेगा, वो भी यहाँ से देखा जाता है। और तीसरा है यह शत्रु स्थान। हमारे कंपटीशन में सामने वाली पार्टी, सामने वाले लोग किस तरह के होंगे और ये शत्रु किस प्रकार के होंगे, हमारे विरोधी किस प्रकार से होंगे और उससे हम किस तरह से लड़ पाएंगे, चाहे वो शाम दाम दंड कुछ भी हो, उससे कैसे हम लड़ पाएंगे, वो छठे भाव से देखा जाता है। हमारे शत्रु को भी छठे भाव से देखा जाता है। इसके अलावा और भी इसकी नेगेटिव बातें हैं कि छठा भाव और लगन भाव ये मिलकर के ये बताएंगे कि व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर कितनी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, वो फर्स्ट हाउस और सिक्स्थ हाउस बताएगा। जैसे कि ये कुंडली में वृषभ लगन की कुंडली है, तो वृषभ लगन की कुंडली में शुक्र लगन का और छठे हाउस का दोनों भाव का स्वामी हो जाता है। तो यहाँ पर शुक्र की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि शुक्र कहाँ बैठा हुआ है और किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है और उस नक्षत्र का स्वामी वापस कहाँ पर बैठा हुआ है। तो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका स्वामी जो शुक्र है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, उस हिसाब से वो फल देगा। इसके अलावा यहाँ से कोर्ट केस, लिटिगेशन, मुकदमा, तमाम तरह के विवाद वो भी हम यहाँ से देखते हैं। किसी व्यक्ति को कुछ एनिमल पालने का शौक होता है, तो कुत्ता, बिल्ली वगैरह यहाँ से देखा जाएगा कि व्यक्ति एनिमल को घर में लाना चाहता है या एनिमल घर में रखता है क्या, तो वो भी छठे हाउस से हम विचार करते हैं। तो ये सातवां हाउस का व्यय भाव भी है। सातवां हाउस शादी का स्थान होता है, पार्टनरशिप का स्थान होता है और इसका व्यय स्थान छठा भाव होता है। तो यदि सप्तम छठे घर में आ गया और ऊपर राहु शनि की दृष्टि आ गई या राहु शनि जैसे ग्रह की युति हो गई, तो वैवाहिक लाइफ पे जरूर फर्क पड़ेगा और यहाँ पर एक शादी होकर के तलाक होने का योग पक्का बन जाता है। तो ये सब सिक्स्थ हाउस से एक तरह से नेगेटिव बातें हैं जो त्रिक स्थान के रूप में जब हम इसको देखते हैं तो इस प्रकार से इसका नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। लेकिन सिक्स्थ भाव की कई सारी अच्छाइयाँ भी है। व्यक्ति को जॉब करना है तो व्यक्ति को जॉब मिलेगा या नहीं, वो हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। जॉब मिलेगा तो पैसा मिलेगा, तो इसके लिए ये यहाँ पर जिनको जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, उसके लिए छठा भाव अच्छा हो जाता है। और इसी प्रकार से व्यक्ति को यदि फार्मा सेक्टर में जाना है, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी काम करना है या मेडिकल से रिलेटेड स्टडी करना है, मान लीजिए छठे हाउस का स्वामी का संबंध 10वां और 11वां हाउस से आ जाता है, तो ऐसी कुंडली लेकर के यदि कोई भी जातक हमारे पास में आता है तो हम बोल सकते हैं कि अगर व्यक्ति सामने वाला ये पूछ रहा है कि मुझे कंप्यूटर बनना है, डॉक्टर बनना है या सिस्टर बनना है, तो यहाँ पर हम कुंडली का छठा भाव का संबंध किस भाव से है, अगर 10वें और 11वें भाव से है तो, और साथ में शनि और मंगल जैसे ग्रहों का भी प्रभाव है, तो
हर एक की पर्सनल कुंडली देख करके ये देखा जा सकता है ग्रहों की स्ट्रेंथ के हिसाब से कि कौन व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, कौन कंपाउंडर बन सकता है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर छठा हाउस प्रोडक्शन का भी होता है, तमाम तरह के मेडिकल इक्विपमेंट वो भी यहाँ से हम छठे हाउस से देखते हैं। लाइक चाहे वो स्टेथोस्कोप हो, चाहे वो व्हील चेयर हो, चाहे थर्मामीटर हो, तमाम तरह की औषधि अर्थात मेडिसिन हो, वो सब यहाँ से हम 6th भाव से देखते हैं। अगर 6th भाव का संबंध 10वें भाव से आता है तो व्यक्ति अगर मैन्युफैक्चरिंग लाइन में है, इंडस्ट्री लाइन में है, तो हेल्थ से जुड़े सारे कोई भी इक्विपमेंट तो वो भी यहाँ से देखे जाते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ कारोबार कोई कर सकता है। और 10वें हाउस का संबंध यदि छठे हाउस से आता है तो व्यक्ति किसी फार्मा सेक्टर कंपनी में काम करेगा तो उसके लिए लाभ अच्छा मिलेगा, वहाँ पर उसकी प्रोग्रेस होगी, ऐसा भी समझा जा सकता है। तो यहाँ पर पढ़ लिख करके डॉक्टर बनने की स्थिति बन जाती है। तो ऐसी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार बताया जा सकता है कि वो डॉक्टर बनेगा, कंपाउंडर बनेगा या नर्स बनेगा। तो 6th हाउस से ये सब हम नेगेटिव बातें देखते हैं। तो 6th हाउस में ये भी, जिसका 6th हाउस का स्वामी स्ट्रांग होगा तो व्यक्ति कंपटीशन में हमेशा आगे रहेगा, लीडरशिप करेगा, हमेशा कंपटीशन को जीतने की कोशिश करेगा अगर छठा हाउस स्ट्रांग है तो यहाँ पर कंपटीशन कई तरह की होती है। कोई एग्ज़ाम हो सकता है, कोई गेम हो सकता है, खेल कूद की कोई प्रतियोगिता हो सकती है, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो वो सारी स्थिति यहाँ पर हम छठे भाव से देखते हैं। तो छठा भाव जितना स्ट्रांग होगा उतना व्यक्ति को चैलेंज और चुनौती का सामना करना पड़ेगा, लेकिन व्यक्ति पूरे कॉन्फिडेंस से उस चुनौती का, कोई भी विरोध का वो बरोबर सामना करेगा और वो अंत में जीत की तरफ बढ़ेगा और लास्ट में जीतेगा भी। लेकिन अगर यदि 6th हाउस का स्वामी ही वीक हो गया, वो खुद ही 8वें और 12वें भाव में चला गया या किसी भाव में बैठ करके सूर्य के साथ में अस्त हो गया, तो वैसी स्थिति यहाँ पर नहीं बनती है। व्यक्ति कितना भी मेहनत करता है तो भी उसको प्रॉपर जल्दी लाभ नहीं मिलेगा और ना ही उसको किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में आगे बढ़ना हो तो वो भी वो वहाँ पर पास नहीं कर पाएगा। तो ये सब इस तरह की 6th हाउस की जो है वो नेगेटिव बातें हैं। अभी हमें सबसे नेगेटिव और पॉजिटिव बातें मैंने आपको दोनों बताई। तो अब आज का जो वीडियो का जो मेन टॉपिक है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया है और वो कर्जा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है और दिन प्रतिदिन वो उसका मुद्दल तो पैसा दूर, लेकिन वो इंटरेस्ट भी उसका नहीं भर पा रहा है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि कर्ज में व्यक्ति डूबा है उसको कैसे बाहर निकाला जाए। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति यदि बनती है तो इसका व्यय भाव छठे हाउस का व्यय भाव 5वां भाव है, तो 5वां हाउस को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। छठे भाव का व्यय यानी कि छठे हाउस की हानि मीन्स कर्ज से मुक्ति। ये कर्ज देने वाला भाव है तो ये कर्ज से मुक्त होने वाला भाव है, एक बात। दूसरा बात, अगर व्यक्ति की हेल्थ इशू बहुत बार बार आ रही है, बहुत से पैसे खर्च हो रहे बार बार बीमारी में, डॉक्टर की फीस में, अनेक प्रकार की जांचें करवाई जा रही है, पैथोलॉजी में पैसे जा रहे हैं और वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है बीमारी। ऐसी स्थिति में छठे हाउस का व्यय भाव अर्थात पंचम भाव का स्वामी को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी होता है और साथ ही साथ लगन भाव का जो स्वामी है उस ग्रह का रत्न भी यदि प्रॉपर ग्रेविटी का, प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का पहना जाए तो निश्चित रूप से धीरे धीरे व्यक्ति कर्ज से भी मुक्ति पाना शुरू कर देगा और जो हेल्थ इशू बार बार आ रही है उसमें भी हेल्थ इशू भी रिकवर होने शुरू हो जाएगी। हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए कि बुध ग्रह भी यहाँ पर छठे, 8वें और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, एक बात। और दूसरा, सूर्य के साथ में कम डिग्री पे है अगर तो वो अस्त हो जाता है, वो कंडीशन में भी नहीं होना चाहिए। तो छठे हाउस का व्यय भाव है पंचम भाव, तो यहाँ का स्वामी बुध। तो कुंडली में ग्रह कितना डिग्री पर किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं उस हिसाब से ये तय होता है कि कौन से व्यक्ति को, अभी इस कुंडली की बात करें तो 5वां हाउस का स्वामी बुध है, तो बुध का जो रत्न होता है वो पन्ना होता है
तो पन्ना यदि प्रॉपर ग्रेविटी का, प्रॉपर क्वालिटी का, प्रॉपर माइंस का यदि प्रॉपर विधि विधान के साथ में पहना जाए तो मैं समझता हूँ कि व्यक्ति कर्ज में से धीरे धीरे निकलता हुआ बाहर निकलने की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाएगा। और साथ में यदि हेल्थ इशू भी उसको बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं, हेल्थ लगातार बिगड़ रही है, तो वैसी स्थिति में भी पंचम हाउस को स्ट्रॉन्ग करने से उसकी हेल्थ में भी सुधार आना चालू हो जाएगा। ये खास तरह का जो आज का वीडियो का टॉपिक है कि कर्ज से कैसे मुक्ति पाई जाए और हेल्थ कैसे ठीक हो जाए, उसके लिए पंचमेश को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। तो यदि प्रॉपर जेम स्टोन पहना जाए तो उससे ज़रूर फर्क पड़ता है। तो मित्रों, आपको यदि अपनी पर्सनल जन्म कुंडली दिखाना है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। हमारा ऑफिस थाने मुंबई में। यदि आप थाने या मुंबई में नहीं रहते हैं, आप दूर कोई भी सिटी में रहते हैं, कोई भी स्टेट में रहते हैं या कोई भी कंट्री में रहते हैं, हम फ़ोन पर भी पत्रिका कंसल्ट करते हैं। तो आप अपनी पत्रिका फ़ोन पर भी कंसल्ट करवा सकते हैं। आपको घर बैठे यदि प्रॉपर ग्रेविटी के प्रॉपर एंड जेन्युइन जेम स्टोन घर बैठे मंगाना है तो भी आप हमसे संपर्क करके मंगा सकते हैं। आपको अपने दुकान, मकान, फैक्ट्री, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाना है तो वास्तु विजिट करवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर पुश करें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।